नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है और ये जनादेश नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और इस समय जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है और कुछ रूठे हुए जो लोग थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर आ गए थे, वो भी अब साथ जा रहे हैं। अगर कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुंभा बढ़ता जा रहा है। गठबंधन का एक धर्म होता है जिससे हर पार्टी को निभाना होता है और हाथ से हाथ जब मिलते हैं तो गठबंधन और मजबूत होता है। लेकिन इस गठबंधन की मजबूती के लिए जहां सभी लोग एकजुट होंगे तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरह तरह के बयानबाजी करके कहीं ना कहीं बीच में रोड़ा अटकाने की या खाई डालने की कोशिश करेंगे। हम आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं, आप ये वीडियो देख लीजिए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं अवाम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सब मिलजुट के हमें जिताया। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। इससे पहले आपको आजादी नहीं थी? नहीं, हम दबे हुए थे। हम अपना पक्ष से आप अपने आप को दबा हुआ समझते हैं? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो हम दबे हुए ही हैं। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म, बस हम तो कहीं पे भी नहीं थे, ना सिख ना मुस्लिम। बाकी हमारी कम्युनिटी वेलकम करेंगे लेकिन बीजेपी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है। जो वीडियो आपने अभी देखा इसमें साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो खाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ द न्यूज रूम 24 आवाज के डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा और एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया हैं। तो विकास जी, जब स्पष्ट हो चुका है कि एक पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, जम्मू कश्मीर में पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छी छवि है, लोगों में चेहरा है, चर्चित चेहरा रहा है, तमाम मुद्दों के ऊपर खुलकर बात करते हैं। अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज है और जम्मू कश्मीर के भीतर उन्होंने पहले भी कई काम किए हैं। अब जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जी, एक हम बता रहे हैं, ऐसे बहुत से वीडियो हैं, कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकाने की कोशिश या खाई डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? पवन जी, आप कितनी शादियों में गए हैं? अक्सर होता क्या है, दूल्हा और उसका परिवार कभी नहीं चाहते कि शादी में कोई खलल पड़े। जो बाराती होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं और उस हर्षोल्लास में, उस माहौल में कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे दिलों में खाई आ जाती है। लड़की वालों को कुछ कह देगा। पर उमर अब्दुल्ला जब खुद आए, कल उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और कल से 2-3 बारी दीपक ये कर चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, मेरे को केंद्र के साथ मिलकर चलना है, मेरे को जम्मू के हिंदू एरिया का भी सोच के चलना। तो उमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये छुटपुंजिए जो लोग हैं, इनके बयानबाजी और इनकी छोटी बातें कहीं ना कहीं उस खाई को गहराती हैं और गैप डालती हैं। अब उमर को देख के चलना है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है। इसको कैसे बैलेंस करके वो चलेंगे पवन जी? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आसान नहीं होने वाला उमर के लिए। दीपक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुंभा बढ़ता जा रहा है। जो लोग जैसे प्यारे लाल हैं, या जस्टिस मुजफ्फर हैं, या और लोग जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनको ऑफर मिल चुका है कि पार्टी में शामिल हो जाइए। कुछ लोग पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। क्या कुंभा बढ़ने के साथ साथ पार्टी को यह भी देखना है कि ऐसे लोग जो खाई पैदा करते हैं उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, पार्टी के लिए 2 जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। पहली जिम्मेवारी ये कि जम्मू से उनको सीधा स्पष्ट जो है वोट नहीं मिला है। जम्मू से मतलब कहने का मतलब है जम्मू के जो प्लेन एरियाज के हैं, मगर जम्मू में उनके लिए एक चीज़ बेहतर हुई है कि जो इंडिपेंडेंट्स जीत कर आए, जैसे रामेश्वर जीते हैं बनी से, डॉक्टर रामेश्वर, तो वो इसमें रहे हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनको वापस लाया जा सकता है। प्यारे लाल शर्मा को पहले ही लाया और प्यारे लाल शर्मा का आना उनके लिए 2 तरह से बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो हिंदू फेस है, दूसरा चिनाब वैली से हैं, तो चिनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। हिंदू फेस भी आ गया और एक ब्राह्मण फेस भी आ गया, तो 3-4 तरीकों से, क्योंकि जातीय समीकरण सियासत में बहुत मायने रखते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा, बड़ा चैलेंज बिल्कुल है। अब मुझे ये लगता है कि जिम्मेवारी बढ़ जाएगी रतन लाल गुप्ता और अजय सदोत्रा जैसे नेताओं की, कि जम्मू में
कश्मीर में सरकार बन रही है और जम्मू के लोगों के कामकाज करवा के उनको वापस जोड़ना कैसे है, क्योंकि एनसी के 2 दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 3 साल पहले, जिसमें दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया थे। दोनों का अपने अपने एरिया में अच्छा जनाधार था और दोनों आज बीजेपी से जीत के भी आ गए हैं। अब वो जो उनकी वैक्यूम है उसको एनसी अब पूरा करना चाहेगी, मगर एनसी को एक चीज बहुत सीरियसली सोचनी होगी कि अपना जो छोटा नेता है, जैसे विकास जी ने कहा छुटपैया नेता बोला जाता है यूपी बिहार में, छुटपैया नेता मीन्स की जो आपके वार्ड से निकल कर आते हैं, ब्लॉक के, उनकी जुबान पर काबू रखा जाए। क्योंकि वो जो गुस्सा उनके अंदर था कि उमर अब्दुल्ला का नजरबंद रखा गया, फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद रखा गया, एनसी को वो किया गया, वो एक समय था जब 317 हटी थी, तब ऐसा करना जरूरी भी था। महबूबा मुफ्ती भी नजरबंद रही, कांग्रेस के नेता नजरबंद रहे, मगर अब वापस जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ गया है, पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है, अब वैसे ही सोचना होगा। तो उनको कमांड करने की जिम्मेवारी होगी जम्मू के नेताओं की। कश्मीर में तो खैर ऐसा बयान नहीं निकलेगा क्योंकि वहां जनाधार मिल गया, वहां से विधायक जीते, वो विधायकों की जिम्मेवारी अपने आप को देखना, यहाँ के नेताओं की जिम्मेवारी। बिल्कुल, हार जीत जो होती है वो किसी भी नेता के लिए, जो हार जाता है उसके लिए अच्छा नहीं होता, जो जीतता है वो अच्छा होता है। लेकिन पार्टी में हार जीत होती रहती है, नेता जीते हैं, नेता हारते हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर जब सतीश शर्मा जीत चुके थे उसके बाद उनके जो वर्कर थे उन्होंने दूसरी पार्टी के एक नेता को घेर लिया था, वर्कर को, और उसके साथ ताराचंद जी हाँ काफ़ी उनके साथ बहस हो रही थी। ये जो कुछ ऐसी वीडियो जब मार्केट में आ जाते हैं तो खाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो जनादेश लोगों ने दिया है, कश्मीर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं तो जम्मू संभाग से भी 8 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं। भाजपा को 29 सीटें मिली हैं लेकिन कांग्रेस को बहुत कम मिली हैं। अब जब कांग्रेस की हिस्सेदारी है, अलायंस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो रीजनल बैलेंस करना है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा जम्मू के कुछ लोगों को बड़े पदों पर बिठाने के लिए। पवन जी, इससे पहले जो आप बात कर रहे हैं, देखो कांग्रेस को जीत नहीं मिली पर उनके वर्कर्स ने, उनके लोगों ने वोट किया है। जैसे वोट परसेंटेज जो कांग्रेस लेके आई है वो जीत में कन्वर्ट नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उमर के लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि इस सरकार को सेंटर को विश्वास में लेके चलना होगा, लेकिन इंजन अगर एनसी है तो उसके पीछे कांग्रेस है। तो क्या हम ये समझें इस सरकार में कांग्रेस भी बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लेके चलेगी? और ऐसा होगा क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये स्पेशल स्टेट है, JNK में जो हुआ, जैसे 370 गया उसके बाद जो हुआ सारे जान रहे हैं पवन जी। ये बहुत ही एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है सबके लिए। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, बीजेपी शायद दिखाते आ रही है, सेंटर दिखाते आ रहा है, और उमर का जो दायित्व है एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको कांग्रेस के वर्कर्स के सेंटिमेंट्स की भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिस्पेक्ट करनी होगी। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस इस वक्त बड़ा दिल दिखाएगी और कुछ उनके नेता थे जो इंडिपेंडेंट चले गए थे और इंपॉर्टेंट यंग नेता हैं, शायद उनको पार्टी में री इंडक्ट करके हो सकता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दे दे। बिल्कुल दीपू, एक सवाल और मेरे जहन में है कि हिंदुस्तान में 2 कॉलेज हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। जो कॉलेज हैं वो है फेसबुक और ट्विटर, और यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप। यहाँ से जो डिग्री मिलती है ना वो सीधा अपने आप को डॉक्टर समझता है जी। तो इन 3 जो प्लेटफॉर्म हैं इस पे कल चुनाव जब काउंटिंग हो रही थी उसके बाद से तरह तरह के लोगों के स्टेटस, लोगों के कमेंट्स, लोगों की पोस्टें आना शुरू हो गई थी। अब देखते हैं जम्मू वालों के साथ क्या होगा। अब देखिए जम्मू के लोग गद्दार नहीं हैं। अब देखिए जम्मू के लोगों ने सभी अपने मुद्दे पीछे हटाकर आपको जिताया है। अब देखते हैं कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल पावर में है, 370 हटेगा वगैरह वगैरह की पोस्टें आती हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी तो नहीं होती, लेकिन वो एक दूसरे का फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में लगे रहते हैं? देखिए पवन जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने ये जो कहा ये तो है ही है कि आप जैसे जैसे रिजल्ट अभी आ ही रहे थे ना, तो सबसे पहले तो मीम बन कर आ रहे थे। जो लोग हारे थे उनके मीम बने, जो लोग जीत रहे थे उनके साथ गाने भी बड़े ज़बरदस्त लगे, मतलब कहीं मतलब कब्जा लेना है या वो करना है, उस तरह के पंजाबी गाने भी लगाए गए। खैर ये चलता है, मगर मैं आपको पुंछ का भी गाना एक चला रहे थे काफी ज्यादा, गड्डी जावे
होगी वो तो उनके तो एक्चुअली उसमें क्या है, ये रविंदर रैना, जैसे हम अभी उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे ना कि उमर अब्दुल्ला बहुत मैच्योर हैं, तो रविंदर रैना कुछ अलग किस्म के मैच्योर हैं। वो अंदर से तो बहुत सियाने हैं, मगर वो ऊपर से जैसे वो कहीं गुज्जर समुदाय के लोगों को बर्फी खिलाने वाला भी नहीं, वो खुद ही ऐसे काम करते रहते हैं, वो खुद ही करते हैं और खुद ही गाने भी बहुत गाए हैं उन्होंने आज तक। इवन मैं उनका कल एक गाना सुन रहा था, वो एनिमल फिल्म का जो बहुत मशहूर गाना था, उसको भी वो खाड़े विच डांग खड़के, वो अब गाए ही खुद है तो मीम तो बनने हैं अब, क्योंकि जब वो गा रहे होते हैं तो रिकॉर्ड करने वाले भी 50 लोग होते हैं। तो चलिए वो एक अलग चीज़ है, मगर सीरियस अगर विषय पे बात करें तो मेरा एक बहुत सीरियसली मानना है, शायद आप लोग मेरे से एग्री करें या ना करें, कि जम्मू के लिए ये जो जनाधार आया है, मुझे लगता है अगर अभी जम्मू के लिए काम नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। उसका एक कारण है, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की ऑपोजिशन नहीं है, ना के बराबर है। 3 सिर्फ विधायक जीत के आए हैं पीडीपी के जो उनकी ऑपोजिशन करेंगे बड़ी छोटे लेवल पे, और 2 इंडिपेंडेंट, एक एआईपी का और एक और। तो आप देखिए 5 ऑपोजिशन में लोग हैं, जम्मू में 29 हैं। अगर मान लीजिए यहाँ वाले इंडिपेंडेंट भी उनके साथ चले जाते हैं तब भी 29 बीजेपी के। तो जम्मू का काम 2 तरह से होगा। उमर अब्दुल्ला बार बार कल से कह रहे हैं कि मैं जम्मू को शेयर दूंगा, ड्यू शेयर। ड्यू शेयर का क्या मतलब है? 3 फेस जीते हैं एनसी के हिंदू, जिसमें सुरेंद्र चौधरी हैं, अर्जुन सिंह हैं, रामबंसी और प्यारेलाल भी आ गए। 3 में से कम 2 मंत्री तो बनेंगे। कांग्रेस का कोई हिंदू फेस नहीं जीता। अगर सतीश शर्मा कांग्रेस में आ जाते हैं तो सतीश को अच्छा शेयर मिलेगा, अच्छी मिनिस्ट्री मिल सकती है, शायद 2 डिपार्टमेंट भी मिल जाएं। ऐसे में जम्मू के 3 मंत्री होंगे और तीनों स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट सीएम से लाइजनिंग होगी, वो कोई भी काम करवा सकते हैं। और दूसरी ओर स्ट्रांग ऑपोजिशन पहले ही बैठी हुई है। और मैं अब एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की कोई भी फाइल को उमर अब्दुल्ला इग्नोर करेंगे, क्योंकि स्ट्रांग ऑपोजिशन है, असेंबली भी चलानी है, हाउस भी चलाना है। और ऐसे में जम्मू में बीजेपी बहुत मशहूर रही है, बीजेपी को पता है प्रदर्शन कैसे करने हैं, हड़तालें कैसे करनी है, बीजेपी उस चीज़ में रही है। और अब जब स्ट्रांग पावर में आएगी तो दोनों तरफ से जम्मू के लिए अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं जम्मू के लिए अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगता है इन 5 सालों में अगर जम्मू के काम नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी हो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कद्दावर नेता दोनों पार्टियों में है, बहुत अनुभव है, चाहे सुरजीत सिंह सलाथिया हो, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मुनियाल हो, चंद्र प्रकाश गंगा हो, श्यामलाल शर्मा हो, देवेंद्र राणा हो, ये तमाम लोग जो हैं ये पहले भी रह चुके हैं। अगर मैं श्यामलाल शर्मा की बात करूं तो कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं। सलाथिया साहब जो हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्री रह चुके हैं, और देवेंद्र राणा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन हुआ करते थे। इन सब लोगों का प्रेशर बनेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि उमर साहब के लिए जिम्मेवारी बढ़ेगी। लेकिन मैं विकास जी आपके पास आऊँगा। उमर साहब के पीछे उनके पिता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो एक बहुत ही एक बड़ा दरिया है और बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उनकी सोच और उम्र की सोच मिलकर जम्मू के साथ जिस तरह से लोगों की बातें आ रही हैं, क्या वो खाई नहीं पड़ने देंगे, इतना श्योर है? पवन जी देखिए, जब इंडिपेंडेंस के बाद ये नई रियासत बनी और अब उसको सदियां बीत गई, कुछ मजबूरियां थी पड़ोसियों के लेके ये लेके, लेकिन अब जो जैसे ही अभी इंटरनेट का ज़माना आया और सब कुछ पिछले 15 साल में चेंज हो गया, आई थिंक ये वो टाइम है जब कश्मीर के पॉलिटिक्स को भी इसको आगे लेके चलना होगा, डेवलपमेंट की तरफ चलना होगा। सोना है ये जगह जम्मू कश्मीर, इसको टूरिज्म पे मैप पे ले जाइए, इस यहाँ इंडस्ट्री लाइए, अपने यूथ को कीजिए। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस सिचुएशन में, किस सेंटीमेंट में, जैसे फयाज साहब वर्ड यूज करते हैं सेंटीमेंट में, वो चुन कर आए। एक टाइम पे MS धोनी इंडिया के कप्तान थे और लगता कि धोनी के बाद क्या, उसके बाद 2 कप्तान आते हैं, विराट कोहली और खासकर एक रोहित शर्मा, जिसको सब लटरमस्त और ये समझते थे। आज रोहित शर्मा को ये देश प्यार कर रहा है। इसी तरह उमर कैन बी द डार्लिंग ऑफ कश्मीर आल्सो। उमर को 2 महीने पहले दीपक एंड पवन उनको हरा दिया गया वहां। 2 लाख कोई आदमी होता तो हॉस्पिटलाइज हो जाता, लेकिन उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, उसने अपने आप को 2 महीने में नाकी खड़ा किया, पार्टी का कार्डर रिवाइव किया और इतनी बड़ी जीत लेकर आए हैं। तो कुछ चीज डेस्टिनी होती है, शायद डेस्टिनी ने उनको इस वक्त पे ये सरकार सौंपी है। और उमर काफ़ी मैच्योर होकर कश्मीर का दिल भी जीतेंगे और जम्मू का दिल भी जीतेंगे, क्योंकि उमर जहाँ उनके पिता ये बात समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरा प्रदेश है साहब, हम पड़ोसी नहीं हैं, हम एक फैमिली हैं। तो उसको गैप को ब्रिज करेंगे, इसके प्रति वो काम करेंगे तो लंबा उनका करियर चलेगा, आगे उनकी जनरेशंस भी खाएंगी। अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो पीटीपी जैसा हाल उनका होने वाला है। दीपक, रीजनल डिवाइड को अगर हम एक साइड पे छोड़ दें
तो सेंटर का सहयोग बहुत जरूरी होता है जम्मू कश्मीर में, कोई भी सरकार रही हो, चाहे पहले हो या अब है। तो बिना सेंटर के सहयोग से सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। और क्या मजबूरियां रहेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की? हालांकि उनके अपने 100 मुद्दे हो सकते हैं कश्मीर की सेंटिमेंट्स को लेकर, कश्मीर में जो चुनाव हुए वहां पर जो लोगों के सेंटिमेंट्स है उसे लेकर अगर हम उसको एक साइड पे छोड़ देते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सहयोग जो जीते हुए विधायक हैं उनका भी मिलेगा और साथ ही सेंटर का सहयोग मिलेगा ताकि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट एक नए सिरे से शुरू हो चुके? पवन जी, एक कल से मैं देख रहा था किसी भी नेशनल चैनल ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने या अखबार ने एक चीज़ का मेंशन ही नहीं किया हुआ जो मेरे जहन में कल से बात ही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था मई 2014 में, उस समय उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। 6 महीने उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ काम किया हुआ है, तो ये सब भूल रहे हैं। और उस 6 महीने में मैंने कल डाटा पुराना निकाला, 3 बैठकें इन दोनों की हुई थी। और जब कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करने प्रधानमंत्री आए थे, उमर सीएम थे, और उसी स्टेज से प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला एक यंग चीफ मिनिस्टर है, मुझे इनका सहयोग चाहिए, क्योंकि तब मोदी नए प्राइम मिनिस्टर थे, उमर पुराने हो चुके थे, 6 साल निकाल चुके थे। तो इनका लाइजनिंग आपस में है। ये हम अगर लोग कह रहे हैं पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार थोड़ी मिल रही है। 6 महीने काम किया 10 साल पहले, और 10 साल में प्रधानमंत्री 10 साल देश चला चुके हैं, और उमर अब्दुल्ला ने 10 साल की सियासत देखी है और पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला अच्छे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिलेशन निभा लेंगे। आप उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू अगर निकाल के देखें, कल मैं इनके वापस पिछले 2 सालों के इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने एक चीज़ मानी थी कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कश्मीर को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कश्मीर में बदलाव तो आया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कही है कि बदला तो है कश्मीर, चाहे हम बोले किसी भी तरीके से, चाहे दबाव से, चाहे डोमिनेंस से, तो वो मान रहे हैं ना कि कश्मीर में बदलाव इन्होंने किया। तो अब जम्मू कश्मीर को मिलकर चलाने में मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला कल से 5 बार बोल चुके हैं, सेंटर का सहयोग चाहिए, और मोदी जी ने ट्वीट भी किया है। आपके कलीग हैं अहमद अली फयाज श्रीनगर में, उनको भी एक इंटरव्यू में शायद उमर अब्दुल्ला ने कहा था पत्थरबाजी तो बंद हो गई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, मोदी को क्रेडिट देना होगा कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। तो इसी को आगे लेके चलना, इस कड़ी में और तारें जोड़नी है। पवन जी बिल्कुल, तो अब चलते हैं समाप्ति की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का जो जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। हर जो नेता जीता हुआ है वो जनता के लिए काम करे, जो भी सरकार जहां पर बन रही है केंद्र के साथ सहयोग मिले, और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से तरक्की हो, खुशहाली हो, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलता रहे, और इसी जनादेश का सम्मान सभी लोग करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो अपने मुद्दे हैं, जो अपने मसले हैं, वो चाहे बेरोजगारी का है, जहाँ फिर बिजली का है, जो भी मुद्दे यहाँ पर है, वो मिल बैठकर अगर सब लोग उनके लिए काम करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो ये कभी भी इस तरह से परेशानी में नहीं पड़ेगी जिस तरह से लोग खाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको संदेश मिलेगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं तो राज्य की और देश की तरक्की होती है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, अभी के लिए बस इतना ही।